दोस्तों आज हम आपके साथ जो है एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि कैसे जो है आस्था और आपका जो है विश्वास और जो है आपका जो सब्र का फल जो है मीठा होता है। कैसे हमें दुख और मुसीबत के समय अपने हौसले नहीं खोने चाहिए और अपने परमेश्वर पर जो है क्या करना चाहिए, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण सामर्थ्य के साथ उस पर जो हमें भरोसा रखना चाहिए। तो एक व्यक्ति था और उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। वो समुद्र में थोड़ा आगे तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया और उसकी नाव पूरी तरह से जो है तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से जो है समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वो तैरता तैरता एक टापू पर जो है जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर जो है समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रही थी। और उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस इंसान को लगा कि परमेश्वर ने मौत से बचाया तो आगे भी रास्ता परमेश्वर ही बनाएगा। तो धीरे धीरे वो वहाँ पर उगे जो झाड़ पाल पत्ते खा खा कर जो है दिन बिताने लगे और अब जो है धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। पर उसका जो है परमेश्वर पर उनका जो भरोसा था, वो विश्वास था, वो नहीं उठा था। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी यही इसी टापू पर जो है बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूँ। फिर उसने जो पेड़ और झाड़ की जो है लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसने मन ही मन में सोचा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा और आज से जो है बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तो रात हुई कि अचानक जो है मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी जलने लगी। यह देखकर वो व्यक्ति टूट गया और आसमान की तरफ देखकर बोला कि ये परमेश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर जो है अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर जो है सिर पर हाथ रख कर जो है रोने लग गया। और अचानक ही जो है एक नाव टापू के पास आई और नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ जो है झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है और अगर तुम अपनी जो है झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि जो है टापू पर कोई है। तो उस आदमी की आंखें से आंसू गिरने लगे और उसने जो है परमेश्वर से माफी मांगी और बोला मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई। यकीनन तू अपने बंदों पर हमेशा ख्याल रखता है और तूने मेरे सब्र का जो है इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया और मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह करके जो वो रोने लग गया। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मुसीबत, हमारा जीवन में तकलीफ, हमारा सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा जो है भरोसा उस पर कभी भी नहीं, तो पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करना है। ठीक है, हम दो देख के चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास नहीं है। ठीक है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं जो, ठीक है, हम जो चीज़ नहीं देखते हैं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं, ये चीज़ें विश्वास है। तो परमेश्वर जो है वचन बताती है कि हमेशा वो हमारे करीब रहता है। हमेशा जो है टूटे हुए पीछे हुए मन वाले दुखी व्यक्तियों के करीब होते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार की परेशानी है तो परमेश्वर हमेशा हमारे पास होता है। हमारा विश्वास न टूटे उस पर से, कहीं ना कहीं जो है परमेश्वर हमारे लिए उपाय ढूंढ देता है। हमें लगता है कि जो है ये हमारे साथ और जो है अन्याय हो रहा है, लेकिन नहीं, बल्कि जो हमारे जो परमेश्वर उपाय बना देता है। चाहे यूसुफ का जीवन देख लो, चाहे आयुब का जीवन देख लो, परमेश्वर ने वो क्षण भर में ही जो है सारी चीज़ मिट गया, लेकिन क्षण भर में ही परमेश्वर ने ही बना दिया। तो प्रभु आशीष